नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज़ और HK न्यूज़ में हम उस घटना की बात करने वाले हैं जिसने कल शाम को छपारा में सनसनी फैला दी थी। इस वक्त आप देख रहे हैं HK न्यूज़ और HK न्यूज़ में खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा से। दरअसल छपारा के डॉक्टर कॉलोनी के रहने वाले महेंद्र जौहरे का बेटा जो 7वीं क्लास का बच्चा है, वो कल दोपहर को खेलने के लिए घर से निकला, लेकिन जब शाम हुई तब तक वो लौट कर नहीं आया। उनकी माँ ने यहाँ वहाँ तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन शाम को 6:30-7 बजे कॉल आया कि बच्चा नागपुर में है और वह रहस्यमय ढंग से यहाँ से गायब हुआ। उस बच्चे से जब परिजनों ने फ़ोन में बातचीत की तो उसको इस बात का कोई अता पता नहीं था कि वो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा। फ़िलहाल यहाँ परिजनों ने उसकी किडनैप होने की शंका जाहिर की है, लेकिन यहाँ पर अब तक पुलिस को उन्होंने जो पुलिस का शिकायत नंबर होता है 112 उसमें कॉल किया था। फ़िलहाल जब इसकी खबर परिजनों को लगी, फिर उन्होंने नागपुर में उनके जो रिलेटिव रहते हैं वहाँ उसकी सूचना दी और सूचना देने के बाद वो बच्चा उनके रिलेटिव के यहाँ चला गया। फ़िलहाल उसको घर लेकर आ गए हैं और यहाँ जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो बच्चा यहीं खेल रहा था। उस बच्चे से जब हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि कोई अनजान शख्स आए और उससे एक फ़ोटो, कोई तस्वीर दिखाई और कहा कि आप इन्हें पहचानते हैं, और इसके बाद अचानक उसको लेकर कहीं गायब हो गए, जिसका उसको भी अंदाज़ा नहीं वो कहाँ लेकर गए, किस तरीके से ले गए। फ़िलहाल उस फैमिली से हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा के डॉक्टर कॉलोनी में, जहां डॉक्टर कॉलोनी के रहने वाले महेंद्र जौहरे हैं। उनका बेटा जो 7वीं क्लास में पढ़ता है, कल यानी शनिवार को वो रहस्यमय ढंग से गुम हो गया था और फिर वो नागपुर में मिला है। किस हालात में मिला और वो कैसे पहुंचा, उस पर उस बच्चे के साथ हम मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और किस तरीके से यहाँ से आप गुम हो गए थे और मालूम चला कि आप नागपुर में मिले हैं आप, और क्या कुछ घटना, क्या क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरे कल के पूरे दिन की आप घटनाक्रम स्कूल से लेके आज तक का ये बताइएगा। मैं स्कूल से आया था करीब 11:50 तक के, मैं घर में पहुंच गया था। उसके बाद मैं ड्रेस चेंज करा और फिर मैं खेलने चले गया मेरे दोस्त के साथ। उसको कुछ काम था तो हम उसकी दुकान गए थे। फिर मैंने बोला मैं घर से आ रहा, खाना वाना खा के फिर अपन खेलेंगे। फिर मैं मतलब यहाँ से गया, चमारिया नारा वाली रोड जा रहा था तो उधर एक गाड़ी, एक रोड थी, उधर से एक गाड़ी निकली तो मैं एक तरफ हो गया। फिर मैं जाने लगा, उधर एक खंबा था, उधर एक भैया किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने बुलाया और कहते कि बेटा तुम मोबाइल में दिखा कि तुम इनको जानते हो क्या। उसके बाद का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं एक जगह में पड़ा था नागपुर में, तो मैं ऐसे रोड के एक तरफ ऐसे ही डला था। फिर जब 10-15 मिनट बाद जब मेरे को होश आया तो मैं फिर रोने लगा और सामने एक गणेश मंदिर था, उधर के आसपास ढूंढने लगा कि मैं कहाँ आया, आधा एक घंटे। उसके बाद फिर मैं मतलब जहाँ पर उठा था मैं वहीं गया कि मेरे को लगा कि मेरे को किसने लाया ये पता चलेगा। तो फिर जब मैं वहाँ गया, फिर एक मयंक नाम के भैया थे, मैंने उनसे घर में फ़ोन लगवाया। वो मयंक थे, उनसे कैसे बातचीत हुई, कैसे आपने उनसे फ़ोन लगवाया, कब लगवाया? मैं उनके पास से गया, मैंने उनसे बोला भैया फ़ोन लगा दो, और फिर मैं रोने लगा तो उन्होंने मेरे को बिठा ले और बोलते क्या हो गया। फिर मैंने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था और फिर जब मेरी आँख खुली मैं यहाँ पहुँच गया। फिर उनने घर में बात करे थे और इतने में उधर के मतलब सब लोग आके इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल, महेंद्र यहाँ मौजूद हैं, उनके पिता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कैसे क्या खबर लगी। थोड़ा नज़दीक आ जाइए इस तरफ में आप। मुझे बताइए कि ये कैसे, क्या पूरी घटना है आपके बेटे के गुम होने की, और क्या कुछ जानकारी लगी और किस तरीके से वापस वो यहाँ आया, और क्या कुछ अभी पुलिस में शिकायत करें आपने? सामने देखिए। मैं तो ड्यूटी पीरियड में था उस समय, धूमा में। मेरे यहाँ मैडम का फ़ोन गया कि बोले बच्चा, बोले वहाँ नागपुर में गणेश टेकरी के पास में पहुँच गया है, किडनैप हो गया करके। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला हूँ। इसके बाद में फिर इनसे बात भी नहीं हुई है और आगे उन्हीं की जानकारी मालूम होगी कैसा क्या है तो वो बता पाएंगे। मिली किसके द्वारा मिली, कितने बजे मिली, और पूरा दिन का क्या रूटीन था आपके परिवार का कल का?
जी सर, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं 4:30 बजे के बाद इस घर आई। इसके बाद क्या क्या है कि हमारे घर में गमी हो गई है, तो हमारी जो अम्मा जी हैं वो गाँव फुलारा गई हैं, तो घर में ताला लगा था। तो फिर मैं सामने घर चाबी दे देते डोंगरी दीदी के यहाँ। तो फिर मैंने वहाँ से चाबी लाई और पूछी, दीदी लक्ष्य कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भाभी बोले लक्ष्य बहुत देर से गया है बोले। तो मैंने कही ठीक है, इतनी देर तो कभी बाहर रहता नहीं है। फिर मैं आई तो फिर उसके सभी दोस्तों को मैंने फ़ोन करी कि कहाँ है बेटा? तो सभी दोस्तों ने कहा आंटी हमसे तो नहीं मिला है लक्ष्य। तो हम देखते रहे। फिर मैंने अपना बेटा जो जबलपुर में रहता है, फिर उसको कही बेटा लक्ष्य तो मिल नहीं रहा है, लक्ष्य कहाँ है? तो उन्होंने कहा मम्मी होगा दोस्तों के यहाँ होगा, आप पूछ लो। फिर मैंने फिर से उनके दोस्तों को फ़ोन की। तो मैंने कहा बेटा देखना लक्ष्य बहुत देर का निकला है, आप देख के पता करना। फिर मैंने अपने मिस्टर जो धूमा में हैं उनको फ़ोन की। मैंने बोली लक्ष्य मिल नहीं रहा है, और वो है। उन्होंने भी कहा कि एक बार और देखो। ऐसे में ढूंढते रही। फिर मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। तो फिर मैंने सोची किसी का फ़ोन, क्योंकि मैं तो वैसे ही परेशान थी, किसी के और का फ़ोन होगा। फिर दूसरी बार फिर आए तो फिर मैंने उठाई उस फ़ोन को। फिर उन्होंने कहा कि आपका बेटा गुम हो गया, क्या आपके बेटे को ढूंढ रहे हो क्या? मैंने बोली नहीं, मेरा बेटा तो नहीं गुमा है, मैं बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपके बेटे का नाम लक्ष्य है। तो मैंने बोली हाँ, मेरे बेटे का नाम तो लक्ष्य है। तो बोले नहीं, बोले नागपुर में है वो। तो मैंने बोली कैसे, कहाँ नागपुर में कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जो रेलवे स्टेशन के पास गणेश टेकरी है, वहाँ पे है आपका बेटा। मैंने कहा अरे वो कैसे? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? तो बोले नहीं, उन्होंने मुझसे फ़ोन लगवाया है बोले। तो फिर मैंने उनसे पूछी कहाँ भैया, आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं उसकी बुआ वहीं रहती है, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, वो बुआ जाएंगी बोले। फिर मैंने अपने बच्चे को भी समझाई कि बेटा तुम चिंता नहीं करना, बहुत स्ट्रांग हो तुम, बिल्कुल डरना नहीं, बुआ अब भी लेने आई। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन करी जो जबलपुर में था और बताई कि इस नंबर से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि बच्चा ये लक्ष्य नागपुर में है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मम्मी चिंता नहीं कर। फिर उन्होंने कांटेक्ट करे उस नंबर से, और हमारे यहाँ दीदी हैं उन्होंने भी उस नंबर से कांटेक्ट की। और फिर मेरे दोस्त माने मेरे बेटे का दोस्त है, वो अपने भाई के पास पहुंच गया, और मेरी दीदी भी वो उसको लेने के लिए पहुंच गई। फिर मैंने उसके दोस्त से कही बेटा तुम रहने देना उसको, उसकी बुआ के यहाँ पहुँचा देना, जिससे वो सुरक्षित रहेगा। इतने में फिर हमारे यहाँ जौहरे जी सीधे अपने स्टाफ के साथ चले गए नागपुर। फिर वो 2 बजे करीब उस बच्चे को लेके आए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई थी, जिस पर अब फिलहाल छपारा पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों के, बच्चे के दोस्तों के, तमाम लोगों के बयान भी लिए हैं पुलिस ने। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इस घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आखिर ये बच्चा रहस्यमय ढंग से कैसे गुम हुआ, यहाँ से किस तरीके से वो नागपुर पहुंचा, किस जरिए पहुंचा। जिस तरीके से बच्चे ने बताया कि उसको एक शख्स आया जिसने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई, और दिखाने के बाद उससे पूछा ये कौन है। इसके बाद से उसको कुछ पता नहीं कि वो नागपुर कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ पुलिस जांच कर पाती है, कब तक जांच कर पाती है और क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल बच्चा सकुशल परिवार के पास पहुंच गया है। और अगर आपका बच्चा या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनका बेहद ख्याल रखिए। अगर वहाँ कहीं जाते हैं तो कम से कम उनका समय समय पर पता लगाते रहिए। तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप HK न्यूज़ के साथ। अगर HK न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।